Hello bachcho, let's read out the question first. If A and B are two fixed points and P is a variable point such that PA plus PB equals to 4 हो, the locus of P is. So यहाँ पर हमें सिंपली दे रखा है कि A और B ये दो फिक्स पॉइंट है और P एक वेरिएबल पॉइंट है और वो इस तरीके से है कि PA प्लस PB इक्वल्स टू हो जाता है 4. सो हम बताना है लोकस ऑफ P क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए यदि मुझे एक जनरल इक्वेशन मिल जाए that is ax square plus 2hxy plus b y का स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. ठीक है. सो इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं यदि एच स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू ए बी आए सो जो लोकस होगा वो पैराबोला हो जाएगा. उसके बाद यदि एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर दैन टू ए इंटू बी आ जाए सो वो हो जाएगा हाइपरबोला. ठीक है ना. द लोकस विल बी हाइपरबोला. और यदि एच स्क्वायर की वैल्यू लेस दैन टू ए बी हो जाए सो लोकस क्या हो जाएगा एलिप्स हो जाएगा. सो बस हमें यही वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा. ना सी यहाँ पर ए और बी ये दो फिक्स पॉइंट है सो उसके कोऑर्डिनेट मैं कुछ भी ले सकता हूँ. सो लेट्स सपोज कि ए के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया 0,0, बी के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया 1,0 एंड पी के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया h कॉमा k के इक्वल. ठीक है क्योंकि p वेरिएबल पॉइंट है सो उसको हम h कॉमा k लेंगे. सो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कि हमें दे रखा है pa प्लस pb इज इक्वल्स टू 4 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. सो h माइनस 0 का होल स्क्वायर तो h स्क्वायर ही हो जाएगा k माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस pb में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सो वो तो हो जाएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर. और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें 4 के इक्वल दे रखा है. ठीक है. सो भाई इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा. सो यहाँ से देखिए अंडर रूट में मैं यहाँ पर h माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इसको एज इट इज इधर साइड में रखता हूँ. दैट विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस और जो अंडर रूट का h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर था उसको मैंने उधर लेके गया ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो इधर से रूट हट जाएगा और इसको a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन कर दो. सो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू 4 4 16 हो जाएगा a माइनस बी के फॉर्मूले से 4 4 16 हो गया प्लस और इसका स्क्वायर यानी कि क्या हो गया h स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस का 2ab सो 4 2 8 हो जाएगा यानी कि कितना हो गया माइनस का 8 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. सो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो गया कैंसल. ठीक. सो बच क्या रहा है सो देखिए इधर 16 बच रहा है ना. सो इस 16 को मैं उधर लेकर चला जाता हूँ. सो 16 या फिर हम माइनस का 8 उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 8 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू ये 16 है 1 इधर आके माइनस हो गया माइनस का 1 और ये माइनस 2h इधर आके प्लस का 2h हो गया. सो इसको हम लिख सकते हैं 8 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 प्लस ट्वाइस ऑफ h. अब अगेन हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से ये हो जाएगा 64 ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 2 to 5 हो जाएगा प्लस ये 2 to the 4 टाइम्स ऑफ एच का स्क्वायर. सो 15 दिन 30 30 दूनी 60 यानी कि हो जाएगा 60 ऑफ एच के बराबर. ठीक है ना. सो यहाँ से देखिए 64 ओके 64 एच का स्क्वायर प्लस 64 के का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 225 प्लस 4 का h का स्क्वायर प्लस 60 ऑफ h हो जाएगा. सो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई कराते हैं. सो हमें
फाइनली इक्वेशन मिल जाएंगी 64 माइनस 4 कितना हो गया 60 ऑफ h का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बाकी 64 k का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और 60 ऑफ h उधर जाकर माइनस का 60 h हो गया एंड माइनस का 2 to 5 दिस विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यही आंसर आया था, ठीक है, यही आंसर है। सो देखिए ये जो इक्वेशन है, अब इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस क्या था 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएं। तो देखिए h का मान तो कुछ दिख नहीं रहा है, h की तो टर्म है ही नहीं, यानी कि h इज इक्वल टू हो गया 0। a को कंपेयर कीजिए 60, b को कंपेयर कीजिए कितना आ रहा है 64, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि h क्या है 0 है, ठीक है ना। सो हमें क्या चेक करना था, बेसिकली h स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी थी ए बी के कंपैरिजन में। सो ऑब्वियस सी बात है ये 0 है, सो ये तो लेस देन होगा ना किससे, a कितना है 60 और ये कितना है 64, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला कि h स्क्वायर इज लेस देन टू ए बी। सो देखिए अब कंसेप्ट में हमने क्या लिखा था कि यदि h स्क्वायर लेस देन ए बी आए तो क्या हो जाएगा, वो एलिप्स हो जाएगा। सो इससे हमें सिंपली समझ में आ गया कि जो लोकस है, ठीक है ना, यहाँ पर लोकस फॉर पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 4, लोकस ऑफ पी क्या निकल के आ गया, सिंपली एलिप्स। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इक्वेशन एंड एच स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑफ ए बी के कॉन्सेप्ट से। Now let us take the options. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.